So welcome again to my channel Classes at Flexing Logic by श्याम सर। तो आज जो हम नया टॉपिक लेके जाने वाले हैं वो उसी का पार्ट है पिछले प्रीवियस जो हमने किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो अपने टॉपिक है उसमें आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे वो थे एसिड्स एंड बेसिस, प्लस सेकंड पार्ट में हमने सॉल्ट्स किया था। अब एक टॉपिक और था जो मुझे लग रहा था कि जिस पर थोड़ा डिटेल होना चाहिए, वो है हमारा पीएच वैल्यूज एंड इंडिकेटर्स। अब ये पीएच वैल्यू क्या चीज़ है? पीएच जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन उसकी जो कन्वर्जन आती है वो ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन होती है उसमें पीएच वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो सोरेनसन का बनाया हुआ एक स्केल है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। जो स्केल हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी ज़्यादा या कम है। तो एक मेजरमेंट का जरिया है ये स्केल। इस स्केल में 0 से लेके 14 तक वैल्यूज होती हैं, और इसका अगर मिड देखा जाए तो मिड पॉइंट आता है 7। तो 0 to 7 जो होते हैं वो वैल्यू होती है एसिड्स की, और 7 to 14 जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं हमारे बेसिस की। जितनी कम वैल्यू होगी पीएच स्केल पे उतनी चीज़ एसिडिक होगी, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा वो बेसिक होगी। और एग्जैक्टली जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की वैल्यू होती है 7 पीएच वैल्यू, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। और इसी तरीके से जो आपका कंसनट्रेटेड HCl होता है उसकी वैल्यू होती है 0। 0 मीन्स वेरी वेरी एसिडिक। और उसका ऑपोजिट एग्जांपल देखा जाए तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली 14। वो भी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। तो पीएच वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं चीज़ कितनी एसिडिक या बेसिक है। सिमिलरली अगर हम बात करें पीएच स्केल पे, तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट वो सिंपल है। अगर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, छोटे क्लासेस के लेवल पे रहते हैं, तो हम सिंपल हाइड्रोजन आयंस देख के बता सकते हैं या OH नेगेटिव आयंस देख के बता सकते हैं कि उसकी पीएच की वैल्यू क्या आने वाली है। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है तो नेचुरली वो एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी 7 से। जितनी कम H ज़्यादा होता जाएगा उतनी और कम होती जाएगी वैल्यू। इसका ऑपोजिट है OH आयंस। अगर OH आयंस ज़्यादा है तो वैल्यू बढ़ेगी, मतलब वो बेसिक होगी चीज़। तो दोनों की क्वांटिटी से आप बता सकते हो कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, और इसकी पीएच वैल्यू क्या रहने वाली है। पीएच जो है ये स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट स्केल है। इसको हम कंपेयर करते हैं इंडिकेटर्स के साथ। अब इंडिकेटर क्या चीज़ होते हैं? इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं या उनके मिक्सचर्स होते हैं जो अपना कलर चेंज करके या अपनी स्मेल से आपको ये बता सकते हैं कि चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उसके अंदर टर्मरिक आता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आता है, अनियन आता है, गार्लिक आता है, ये सब वेनिला है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और मैन मेड भी हो सकते हैं ये। तो जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, उसमें हमारे पास आते हैं फिनोल्फेथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब हमारे पास मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। अब इंडिकेटर्स की बात करें तो कैसे वो इंडिकेट करते हैं कि कोई वैल्यू एसिडिक है कि बेस है। तो फॉर एग्जांपल लिटमस ले लेते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें एक नेचुरल प्लांट के बाग से मिलता है, लाइकन्स से मिलता है। और ये जो लाइकन्स होते हैं इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है ये पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर होता है। तो जब ये अपना कलर चेंज करता है तो उससे पता चल जाता है जो गिवन थिंग है या जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया वो एसिडिक है कि बेस है। तो अगर ब्लू लिटमस टू रेड हो जाए तो हम बोलते हैं वो सब्सटेंस एसिडिक है, और इसका ऑपोजिट अगर वो रेड टू ब्लू हो जाए तो हम बोलते हैं वो सब्सटेंस बेसिक है। तो ये इसकी दो इंडिकेशंस हैं कलर की, जिसको देख के हम बता सकते हैं गिवन सब्सटेंस क्या है। नेक्स्ट आता है फिनोल्फेथलीन, जो एक कलरलेस सोल्यूशन है। इसमें अगर आप बेस डालो तो इसका कलर पिंक हो जाता है। मतलब अगर ये कलरलेस टू पिंक हो जाए तो इट मीन्स द गिवन थिंग इज बेस। और इसका ऑपोजिट अगर हम लें, if acid is put into phenolphthalein और phenolphthalein is put into acid then the color disappears। अगर कलर बिल्कुल चला जाए तो हम बोलेंगे वो जो गिवन सब्सटेंस वो एसिड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मिथाइल ऑरेंज का। तो जो मिथाइल ऑरेंज उसका अपना कलर ऑरेंज कलर का होता है। अगर उसके अंदर हम एसिड डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है, इट टर्न्स पिंक जब हम उसमें एसिड डालते हैं। इसका ऑपोजिट जब हम उसमें बेस डालते हैं, बेस के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं, फिर वो कलर हो जाता है येलोइश। तो देखो आप कैसे कलर्स चेंज हो रहे हैं, और कलर के चेंज होने की वजह से हम बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में ये इंडिकेटर्स। इसके अलावा हमारे पास अगर नेचुरल की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी जिनकी स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस क्या है।
एसिड है कि बेस है। फॉर एग्जांपल अनियन हो गया, वेनिला हो गया, गार्लिक हो गया, इन सब की स्मेल से पता चल जाता है कि इसको जब किसी सब्सटेंस से हमने रिएक्ट करा उसकी स्मेल में चेंज आई कि ना आई। अगर चेंज आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? तो इस टाइप के इंडिकेटर जिनकी स्मेल से पता चल जाता है उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब कलर नहीं बताएंगे, वो स्मेल से पता चलेगा आपको। जैसे आपको पता है अनियन की और वेनिला की टिपिकल स्मेल होती है, तो जब उसके अंदर हम बेस डालते हैं तो उस स्मेल में आपको क्या करेंगे? चेंज मिलेगा। अगर स्मेल उसकी चली जाए तो हम उसको बोलेंगे वो चीज़ बेसिक है, बट अगर वो रहे तो हम बोलते हैं वो चीज़ एसिड है। तो ये इंडिकेटर्स थे हमारे। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? ये बहुत सारे डाइज का मतलब कलर्स का मिक्सचर है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं और कलर की रेंज रेड से लेके वॉयलेट तक है। और रेडिश वाली जो साइड है वो एसिड्स की साइड होती है, और जो ब्लू और वायलेट की साइड होती है वो होती है ब्लू वाली। और न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए वो एग्जैक्ट ग्रीन कलर का होता है। तो हमें एक स्ट्रिप मिलती है कलर की, जैसे कि पेंट वाली दुकान पे आप जाओगे तो वहाँ पर मिलते हैं आपको कैटलॉग्स में, उसी टाइप की एक स्ट्रिप मिलती है। उस स्ट्रिप के कलर को मैच करवा लेते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जब उसमें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो उससे जो मैच हो जाती है उस कलर के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं वो चीज़ कितनी एसिडिक कितनी बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पूरी दुनिया में यूज़ होता है, इसलिए उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, कॉमन इंडिकेटर है सबके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पीएच वैल्यूज एंड व्हाट इंडिकेटर्स। अब पीएच वैल्यू पे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम पीएच वैल्यू हमें डेली लाइफ में देखने को कहाँ मिलती है। तो पीएच का सबसे पहले अगर एग्जांपल ले तो हमारे जो स्टमक है, स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि एसिड है तो हमारे पेट की जो पीएच वैल्यू है वो डाउन चली जाती है 7 से, जितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। अगर हम उस एसिड को कंज्यूम कर लेते हैं तो इतना एसिडिक नहीं होता, बट अगर आप खाली पेट रहते हो तो एसिड ज़्यादा पैदा होता है, जिससे हमें एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी को रिमूव करने का एक ही तरीका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बेस के साथ। तो जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट करोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाएगी। अब कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं HCl के अगेंस्ट। वो है हमारे पास बेकिंग सोडा एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम लोग बोलते हैं। ये दोनों एंटासिड का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो क्या होता है कि आप खाना खाने के बाद अगर ब्रश नहीं करते तो आपके दांतों के साथ खाना लगा रहता है, फूड लगा रहता है। तो वो जो फूड है उस पर बैक्टीरिया आता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड में। इट मीन्स फाइनली एसिड आपके दांतों के साथ लगा हुआ है। तो जब भी एसिड आपके दांतों के साथ लगेगा तो उसको खराब करेगा, तो टूथ डिके होता है उससे। तो उस टूथ डिके से बचने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप ब्रश करोगे। ब्रश आप किसके साथ करते हो? टूथब्रश प्लस टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है। तो टूथ जो पेस्ट होता है उसके अंदर बेस होता है, वो जब वो बेस एसिड से रिएक्ट होगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर आपके जो दांत हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि हम अपने खेती बाड़ी में, मतलब हमारे फील्ड्स में हम यूज़ करते हैं इसी फिनोमिना को। अगर मान लो कि कोई ज़मीन है, कोई सॉइल है जो है बहुत एसिडिक हो चुकी है, तो उसको आप न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो? उसको बेसिक बना कर कैसे, उसके अंदर कोई बेस डाल दो। बेस में क्या चूना डालते हैं हम लोग, है ना, स्लेट लाइम, क्विक लाइम, ये सब चीज़ें आप डाल के उसको क्या करोगे? न्यूट्रलाइज कर दोगे, तो आपकी जो सॉइल है फिर से फर्टाइल हो जाएगी। तो जो नेचुरल सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं वो 7 to 7.8 pH वैल्यू के बीच में काम करते हैं। तो लगभग न्यूट्रल चीज़ हो जाती है जब हम एसिड के अंदर बेस डाल देते हैं। सेम एक और प्रोसेस है ऐसी। मान लो कि जब एसिड रेन होती है वो अपने पॉन्ड्स में या रिवर्स में जब गिरती है तो वहाँ का जो वाटर है वो एसिडिक हो जाता है। अब वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पर वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि लिविंग जो रेंज है वो 7 to 7.8 है। तो उसको फिर से उसी रेंज में लाने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं? कोई बेस डाल देते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था आपको, क्विक लाइम वगैरह आप छिड़क दो उसके अंदर तो फिर से वही हो जाता है। कोई भी बेसिक चीज़ उसमें डाल दो तो वो फिर चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वो कॉमन अपने उस मोड पे आ जाएगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इसी फिनोमिना को, पीएच वैल्यू को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एंट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को अगर स्टिंग करती है तो हमारी बॉडी के अंदर वो मिथेनोइक एसिड या दूसरा जिसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, वो हमारी बॉडी में छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, इचिंग होती है। अब उस इचिंग से बचने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? एंड गेस, सेम थिंग, बेस यूज़ करेंगे हम। तो हमारे घर में जो कॉमन बेस है वो बेकिंग सोडा होता है, उसके हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमें कंफर्ट मिलेगा।
सिमिलरली हमारे पास है हनी बी या कोई भी है जो वो हमें स्टिंग करती है, तो जब वो बी हमें स्टिंग करेगी तो हमारे अंदर फिर से वही मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड छोड़ेगी, और जिसको हम बेकिंग सोडा से ही न्यूट्रलाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास नेटल प्लांट लीव्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। वो कांटे जब हमें चुभते हैं तो वो हमारे अंदर वो भी फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड ही छोड़ते हैं। तो उसका भी एक ही सोल्यूशन है कि रेमेडी हमारे पास वो है कोई बेस यूज़ करना, और हमारे घर पे जो होता है वो है बेकिंग सोडा। और लास्ट थिंग है, एक उल्टा एग्जाम्पल है इसका, कंट्रास्ट है, वो है हमारे पास वेस्प। जब भी एक वेस्प हमें काटता है तो हमारे अंदर वो बेसिक सोल्यूशन छोड़ता है। अब बेसिक सोल्यूशन पे अगर फिर से कोई बेस लगाओगे तो फिर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगी चीज़। तो फिर यहाँ पर हम बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करेंगे, हम कुछ और यूज़ करेंगे, मीन्स एसिड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हम एसिड यूज़ करते हैं जो हमारे घर में होता है वो होता है विनेगर। तो विनेगर को हम यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। तो ये सारा कुछ जो है ये मिलके ये बताता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो सॉल्ट बना देते हैं, दोनों का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और इनको चेक करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। तो पीएच वैल्यूज़ और इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास हथियार हैं जो चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस है। सो गाइस, यहीं ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बट अगेन वही बात कि आपको सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना है ताकि हमारी रीच जो है और बच्चों तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमेंट हो तो मुझे ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले जो हमारे क्लासेस हैं या वीडियोस हैं उनमें उनको हम और शामिल करें। थैंक यू।